बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सत्र में यूनिट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। उससे पहले अभी अभी आप देख रहे थे कि आपको व्यतिकरण पढ़ाया जा रहा था और व्यतिकरण में आप देख पा रहे थे कि व्यतिकरण के यानी इंटरफेरेंस दोनों में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी। तो इंटरफेरेंस आप देख रहे थे कि आपने पढ़ा इंटरफेरेंस जब तरंगों में अध्यारोपण होता है, दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत की तरंगों के बीच में जब अध्यारोपण होता है तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण की सहायता से आप बहुत सारे प्रयोगों को देख सकते हैं कि किस किस प्रयोग में किस किस तरीके के व्यतिकरण पाया जाता है, जो अपने कोर्स में, जिसमें कि अपने 2-3 प्रयोग देखे भी थे, जिसमें न्यूटन वलय प्रयोग, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग, फ्रेनेल का बाइप्रिज्म और यंग का दूसरा प्रयोग, 4 प्रयोगों को देखा था, काफी विस्तृत रूप से पढ़ा था। अनुप्रयोग पढ़े थे और फिल्मों के प्रकार सब चीजें आपने देखी थी, उसमें पढ़ी थी। आज चूंकि सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर व्यतिकरण और विवर्तन में मुख्य अंतर क्या है। विवर्तन प्रकाश तरंगों की एक घटना है और ध्वनि तरंगों की भी घटना है। दोनों प्रकार की तरंगों में विवर्तन पाया जाता है। विवर्तन जो शब्द है वो ऐसा है कि प्रकाश तरंगों का मुड़ जाने को विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाना, मुड़ जाना। यानी जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोध या द्वारक से टकराकर उसके तीक्ष्ण किनारों से, शार्प एजेस से टकराकर जब पड़ती है, उस पर पहुंचती है, उसके पास, तो उसकी ज्यामितीय छाया में भी प्रवेश कर जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन। प्रकाश तरंगों का किसी द्वारक या अवरोध से टकराकर उसके तीक्ष्ण किनारों से विवर्तित होकर उसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप जैसे मैं बोल रहा हूं और सामने दरवाजा है, ये जो दरवाजे के सामने लेफ्ट राइट भी अगर आप खड़े होगे तब भी आप सुन सकते हैं। तो जो आवाज आपको पहुंच रही है वो डिफ्रैक्शन के कारण से पहुंच रही है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन। क्योंकि जो ध्वनि तरंगे हैं वो दरवाजे के सामने सामने तो जा ही रही है, साइड में जो दीवार है जहां आप खड़े हुए हैं छिपकर, वहां भी सुन रहे हैं उस आवाज को। तो दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अगर डिफ्रैक्शन की घटना तरंगों में नहीं होती, ध्वनि तरंगों में या प्रकाश तरंगों में नहीं पाई जाती, तो या विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं पाई जाती, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अपने को साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तकनीक के हिसाब से अपने को बहुत बड़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। आपको जाने और अनजाने में ये पता ही नहीं पड़ता है कभी भी। जैसे कि आपके घर में आपके किसी मम्मी ने, पिताजी ने आवाज़ दी, आप दूसरे कमरे में हैं तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो ड्यू टू डिफ्रैक्शन है। अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता ध्वनि तरंगों में तो आपकी मम्मी या पापा या अन्य कोई सदस्य आपको दूसरे कमरे में अगर आवाज़ देता तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो रुक जाती वहीं पर। तो ये आप देख पा रहे हैं। दूसरी चीज जो आप देख पा रहे हैं कि जो अपना टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है, संचार व्यवस्था है, संचार क्षेत्र है, चाहे शॉर्ट वेव हो या मीडियम वेव हो, जिनका प्रसारण होता है, जिनको क्या आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप सुनते हैं। कोई भी आकाशवाणी से प्रसारण हो रहे हैं, केंद्र, किसी आकाशवाणी केंद्र से, हिसार से, जयपुर से, बॉम्बे से जो प्रसारण केंद्र आपके पास आते हैं, चाहे आपका ट्रांजिस्टर हो, चाहे आपका टेलीविज़न हो, उसमें आप देख पाते हैं कि ये डिफ्रैक्शन के कारण से ही होता है। डिफ्रैक्शन ये तरंगों में नहीं होता। तो बीच बीच में जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं अपने चारों तरफ पाटन में, इधर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनसे टकराकर तरंगें रुक सकती थी, लेकिन चूंकि तरंगों में विवर्तन का गुण पाया जाता है, इसलिए वो क्या होती है, जैसे ही किसी ऊंचे पर्वत पहाड़ की तरफ पहुंचती हैं
तो उसे टकराती हैं, टकरा के उसके आजू बाजू जो भी किनारे होते हैं उनसे डिफ्रैक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही जैसे आपके घर के पास कोई भी ऊंची मंजिल खड़ी हुई है और इस तरफ से आप आवाज़ लगाते हो अथवा मोबाइल से कोई आवाज़ सुनते हो आप, तो आपको आवाज़ बिना बाधित हुए आती है। कायदे से उस तरफ मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, इस तरफ आवाज़ ऊंची, बीच में ऊंचे किसी का मकान आ गया बहुत ऊंचा, 4 मंजिल 5 मंजिल 6 मंजिल का, आप इस तरफ हैं तो आपको सुनाई नहीं देना चाहिए था। अगर विवर्तन नहीं होता तो आपको सुनाई नहीं पड़ता, तो ड्यू टू विवर्तन आपको वो चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तो आप देख सकते हो डेली लाइफ में विवर्तन का कितना महत्व है, जिसको कि आप समझ ही नहीं पाते हो, जिसको आप महसूस ही नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें आपकी रुक जाती हैं, चाहे कितने अच्छे मोबाइल हो आपके पास, चाहे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास मोबाइल में होती, लेकिन तरंगों में यदि डिफ्रैक्शन का गुण नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए आपको ये अच्छी तरह पता हो कि विवर्तन लाइफ के लिए, जीवन में टेक्निक्स को आगे बढ़ाने के लिए, तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए एक अहमकारी रोल अदा करता है। तो अब जो बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, डिफ्रैक्शन के लिए आवश्यक शर्त ये है कि जो प्रकाश स्रोत की जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा है उसका मान अवरोध या द्वारक की कोटि का होना चाहिए। लैम्डा का जो मान है वो है उसकी कोटि का होना चाहिए। लैम्डा, ये जो लैम्डा है जो आप देख पा रहे हैं, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? ए क्या है? ए इज व्हाट? ए इज द अपर्चर ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल और अपर्चर, द्वारक या अवरोध का ये क्या है? उसकी अपर्चर है, व्यास है। क्लियर? तो लैम्डा का मान लगभग इसके बराबर होगा तभी विवर्तन होगा, अदरवाइज व्यतिकरण नहीं होगा। इसलिए आप देख पाते हैं ध्वनि का विवर्तन आम व्यवहार में पॉसिबल है, क्योंकि ध्वनि जैसे मैं बोल रहा हूँ इसकी जो लैम्डा होती है लगभग 1 मीटर के आसपास की होती है। 1 मीटर 90 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर इस ऑर्डर की होती है। तो इस ऑर्डर की जब ये लैम्डा होती है, लगभग दरवाजे खिड़की भी इसी ऑर्डर के होते हैं, 1 मीटर की कोटि की दरवाजे खिड़की। इसलिए क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगों की जो लैम्डा है वो है क्या होती है? अवरोध या द्वारक की कोटि से मैच कर जाती है। इसलिए इनका विवर्तन आम व्यवहार में इजी वे में संभव होता है। क्लियर? लेकिन प्रकाश का जो डिफ्रैक्शन है वो आम व्यवहार में प्रेक्षित नहीं। लैम्डा, जो प्रकाश की जो लैम्डा होती है ये 10⁻⁻10 मीटर में होती है। जैसे 7000 एंगस्ट्रम, तो -7 मीटर, 10⁻⁷ मीटर में होगी। 10⁷ मीटर के आकार का कोई भी चीज़ अपने आम व्यवहार में, घरों में इत्यादि में कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। केवल वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, इसकी इतनी कम डिस्टेंस केवल आपको जो क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर आपको दो परमाणुओं के बीच की दूरी इस ऑर्डर की होती है। इसलिए जब प्रकाश को क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वहाँ विवर्तन की संभावना, विवर्तन की घटना होती है। जैसे ब्रैग का डिफ्रैक्शन, ब्रैग विवर्तन, तो प्रकाश को या एक्सरेज को उसने किस पर डाला था? क्रिस्टल्स पर। तो प्रकाश का व्यवहार, प्रकाश का डिफ्रैक्शन, विवर्तन आम व्यवहार में प्रेक्षित नहीं होता है, जबकि ध्वनि का विवर्तन आम व्यवहार में प्रेक्षित होता है। उसका ये उत्तर था जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? जो नंबर बिंदु अगला जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि डिफ्रैक्शन थ्रू ऑब्स्टेकल्स। ये ऑब्स्टेकल है यानी अवरोध है। ये कोई भी लैम्डा का वेवलेंथ का लाइट आपने डाली इस पर, तो ये जो इलाका है यहाँ से यहाँ तक जो इसका ज्यामितीय छाया कहलाती है, ज्योमेट्रिकल शेडो जो आप देख पा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है, क्योंकि ये पीछे इसकी क्या है? छाया क्षेत्र है। तो प्रकाश कायदे से यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है इससे रुकना चाहिए, लेकिन ये रुकने यानी इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में ये आ रहा है। क्योंकि जैसे किनारों पर पहुंचता है, दोनों किनारों पर, तो किनारों से टकराकर इसकी क्या होगा? डिफ्रैक्ट हो जाता है। ये मुड़कर कहाँ आ रहा है? इस पूरे क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है। तो ये जब प्रकाश डिफ्रैक्ट हो रहा है इस तरीके से, उसको बोलते हैं थ्रू ऑब्स्टेकल के थ्रू, इस तरीके से क्या हो रहा है? डिफ्रैक्ट होता है। पर्दे पर आपको यहाँ पर कुछ प्राप्त होता है, इसलिए ये देखने में आ रहा है कि इससे डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब आप जो देख पा रहे हैं डिफ्रैक्शन थ्रू अपर्चर, जैसे ये आपका एक द्वारक है,
अभी आ रहा है। ये जैसे द्वारक है, ये द्वारक माने जहाँ से लाइट सीधी निकल जाए। जैसे इसमें ये लैम्डा वेवलेंथ का प्रकाश आया, ये आगे इसमें यहाँ आ जाएगा तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इस इलाके में तो ये प्रकाश सीधे तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन प्रकाश इस तरफ भी मुड़ के पहुंच रहा है, प्रकाश इस तरफ भी मुड़ के पहुंच रहा है। ये जो चीज है, यानी पर्दे पर यहाँ भी फ्रिंजें प्राप्त होती है। ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ज्यामितीय छाया क्षेत्र हो गया रुकावट वाला प्रकाश का। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ज्यामितीय क्षेत्र है। तो प्रकाश का ज्यामितीय छाया में क्या हो रहा है, प्रवेश कर जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, विवर्तन। तो सीधे प्रकाश जा रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रकाश का इस तरीके से यहाँ तक भी पहुंच जाना, यानी पर्दे की इस भाग पर भी यहाँ से यहाँ तक देखा जाना, मीन्स प्रकाश मुड़ा होगा तभी वहां तक पहुंचा होगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये प्रकाश मुड़ा होगा तो पहुंचा होगा। तो प्रकाश का क्या होगा, प्रकाश का की जो तरंगे हैं ये मुड़ जाती है, कहां से, इस किनारों से टकरा कर। इसी का नाम क्या है, विवर्तन। तो ये तो किससे हुआ विवर्तन, अवरोध से। ये किससे हुआ, द्वारक से। क्लियर। यहां भी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर गया था, ये इसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र है, ये इसका ज्यामितीय छाया क्षेत्र है, ये इसका ज्यामितीय छाया क्षेत्र है, यहाँ प्रवेश कर गया। अब प्रश्न दिमाग में ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस, दोनों में क्या अंतर है। क्लियर। इसमें आप देख पा रहे हो, इस कॉलम में मैंने बाईं तरफ इंटरफेरेंस लिखा हुआ है, इसमें डिफ्रैक्शन। पहला जो अंतर आप क्या लिखोगे, इस व्यतिकरण में दो या दो से अधिक कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता होती है। कितने की, दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, प्रकाश स्रोत होने चाहिए, तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। ये बात आप सब लोगों को अच्छी तरीके से पता हो। अब इसमें एक ही प्रकाश स्रोत से काम चल जाता है, किसमें, विवर्तन में एक ही प्रकाश स्रोत से काम चल जाएगा। एक ही प्रकाश स्रोत होगा, बहुत है। इसमें कम से कम दो होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए, दोनों सभी कला संबद्ध होने चाहिए। सभी स्रोत इसमें जैसे अगर को पता है, एक ही स्रोत से दो प्राप्त किए जाते हैं, या तो आयाम के विभाजन के द्वारा या तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा। तो ये सभी चीज आपको अच्छी तरीके से पहले से ही पता है। अब इसमें क्या है, नंबर दो जो अंतर क्या है, इसमें अनेक यानी व्यतिकरण को प्राप्त करने की अनेक शर्तें हैं। पहली जो शर्त है वो क्या है कि कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होने चाहिए, आयाम लगभग समान होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो आपको लिखाई थी 4 या 5 6 शर्तें लिखाई थी, यानी कला संबद्ध, एक वर्णीय स्रोत होने चाहिए, आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए, यदि तरंगे ध्रुवण तल है, दुर्विद है, उनका ध्रुवण तल भी समान होना चाहिए। ये सारी इसकी शर्तें, इसमें अनेक शर्तें अनेक शर्तें होती हैं। जब इन शर्तों का पालन होगा तभी व्यतिकरण होगा। इसमें केवल एक ही शर्त है, लैम्डा का मान एक लगभग कैसा होना चाहिए, बराबर, और कोई शर्त नहीं है। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट इसकी जो अंतर है वो केंद्रीय फ्रिंज सदैव दीप्त होती है। इसमें सेंट्रल फ्रिंज जो होती है, जो पर्दे के बिल्कुल बीच में बनती है, इसको ओ सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, केंद्रीय बिंदु कहते हैं। ये व्यतिकरण में सदैव क्या होती है, दीप्त होती है। इसमें ये दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ HPZs, अर्ध आवर्ती कटबंध कितने गुजर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो दीप्त भी हो सकती है इसमें केंद्रीय फ्रिंज, तो क्या हो सकती है, अदीप्त भी। ये इसका अंतर है। और अंतर क्या हो सकता है, फ्रिंज चौड़ाई इसमें समान होती है, यानी सभी चमकीली अथवा सभी काली फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। इसमें सभी चमकीली अथवा सभी काली फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे आगे विस्तार में तो आपके सामने ये अंतर आएगा। यहाँ अभी इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये शुरुआत चैप्टर चल रहा है। अगला अंतर क्या है, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता इसमें एक समान होती है, यानी जो व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं वो सभी समान हाइट की होती हैं, सभी की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। लेकिन विवर्तन में आप देखोगे कि तीव्रताएं इनके घटते क्रम में भी होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसमें तीव्रता असमान होती है और इसमें तीव्रता क्या होती है, समान। तो ये क्या हुआ, विवर्तन और व्यतिकरण में
थोड़ा सा आपको अंतर और सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो हैं। आगे से आपको ये बताएंगे कि विवर्तन कितने प्रकार का है और विवर्तन में को आगे किस प्रकार से पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।